हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे 2020 की मूवी द लेओवर। शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं केट को, जो एक इंग्लिश टीचर है। क्लास में वो देखती है कि एक लड़का कॉमिक बुक पढ़ रहा है। फिर वो उस बच्चे को बोलती है कि वो पूरी क्लास को कॉमिक बुक पढ़ के सुनाए। जब वो बच्चा पढ़ने लगता है तो पूरी क्लास उसे ध्यान से सुनती है और तभी प्रिंसिपल आ जाता है क्लास में और ये सब देख लेता है। तभी वो प्रिंसिपल केट को अपने ऑफिस बुलाता है और उसे कहता है कि वो टीचिंग की जॉब छोड़ दे। फिर हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम मेगन है। वो एक सेल्स वूमेन है और अपने क्लाइंट्स को कॉस्मेटिक बेचती है, पर वो लोग उसके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। मेगन वहाँ से गुस्से से निकल जाती है और देखती है कि उसकी कार पुलिस वाले लेकर जाते हैं क्योंकि उसने नो पार्किंग में गाड़ी रुकाई थी। फिर हम देखते हैं केट घर आती है स्कूल से और मेगन उसके घर में ही रहती है। मेगन और केट दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और साथ में ही रहते हैं। मेगन बियर पीते पीते डांस करती है और उसे बताती है कि उससे आज एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ और उसकी कार भी पुलिस वाले लेकर गए और उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। जिस पे केट बताती है कि उसके प्रिंसिपल ने उसे जॉब छोड़ने के लिए बोला है। उसी रात मेगन केट को रात के 4 बजे उठाती है और बोलती है कि उन्हें कहीं वेकेशन पे जाना चाहिए साथ में। केट उसे बोलती है कि वो सुबह में बात करेंगे, जिस पे मेगन बोलती है कि उनकी फ़्लाइट है अब 3 घंटे में। मेगन ने फ़्लाइट्स की टिकट पहले ही बुक कर दी थी और अब केट को भी उसके साथ जाना होगा। एयरपोर्ट पहुंचते ही वो देखते हैं कि चेकिंग की लाइन कितनी बड़ी है और अगर वो लोग ये लाइन में रुके रहे तो उनकी पक्का फ़्लाइट मिस हो जाएगी। मेगन फिर वहाँ एक काम करते हुए लड़के से फ्लर्ट करती है और वो उसे जाने देता है बिना लाइन में खड़े हुए। वो दोनों फ्लाइट में जाते हैं और केट विंडो सीट ले लेती है और मेगन बाजू वाली। केट को हाइट से डर लगता है तो वो उसके लिए एक दवाई खा लेती है। फिर एक लड़का आता है और उन दोनों के बीच वाली सीट पे बैठ जाता है। वो बताता है कि वो एक फायर फाइटर है। केट और मेगन दोनों को वो लड़का बहुत पसंद आता है और दोनों उससे फ्लर्ट करने लगती हैं। केट ने दवाई ली रहती है तो उसे नींद आ जाती है। फिर फ्लाइट का कैप्टन अनाउंस करता है कि तूफान की वजह से वो फ्लाइट फ्लोरिडा नहीं उतार सकते हैं और वो सेंट लुइस में ही लैंड करने वाले हैं। मेगन और केट दोनों एक रूम बुक कर लेते हैं जब तक उनकी नेक्स्ट फ्लाइट का टाइम हो और होटल पहुंच जाते हैं। मेगन रिसेप्शन पे बात करते हुए बोलती है कि उसका बैग एयरपोर्ट पे ही कहीं खो गया है। रूम में जाते टाइम वो लोग रियान से मिलते हैं जो उन्हें फ़्लाइट में मिला था। मेगन उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो रियान बोलता है कि वो एक वेडिंग पे आया है और थोड़े दिन है वेडिंग में। रियान उन्हें उसके साथ हैंग आउट करने के लिए पूछता है, जिस पे वो दोनों मान जाती हैं। रूम में जाते ही मेगन को याद आता है कि उसका बैग कहीं खो गया है और उसके पास कुछ पहनने के लिए भी नहीं है, जिस पे वो केट से पूछती है कि उसके पास कोई कपड़ा है, तो केट उसे मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि केट उससे अकेले ही मिलने जाती है। तभी रियान उससे पूछता है कि मेगन कहाँ है और वो कहती है कि वो नहीं आएगी। तभी जब वो दोनों बात करते हैं तो मेगन वहाँ आ जाती है इंडियन ड्रेस में। रियान बहुत खुश हो जाता है उसे देखकर और बोलता है कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है। रियान फिर न्यूज़ में देखता है कि तूफान और बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो और थोड़े दिन नहीं जा पाएंगे फ्लोरिडा, जिस पे रियान उदास हो जाता है और उसका मूड ठीक करने के लिए मेगन और केट उसे क्लब लेकर जाते हैं। क्लब में तीनों डांस करते हैं। तभी मेगन की ड्रेस गिर जाती है। ये होने के बाद उनका मूड ऑफ हो जाता है और तीनों होटल आ जाते हैं। रूम में आते ही केट और मेगन दोनों रियान के लिए झगड़ने लगते हैं। अगले दिन तीनों हॉट एयर बैलून की राइड लेने का प्लान करते हैं, पर केट को हाइट से डर लगता है। रियान फिर बोलता है कि हम कहीं और जाते हैं, जिस पे मेगन उसे बोलती है कि वो दोनों ही चले जाते हैं और केट म्यूजियम चली जाएगी। केट उन्हें अकेले नहीं भेजना चाहती थी, तो फिर वो बोलती है कि वो रेडी है उनके साथ चलने के लिए। केट हॉट एयर बैलून में आते ही बहुत डरने लगती है, जिस पे रियान उसे शांत करवाता है। मेगन वहाँ शैम्पेन खोलती है जो कैप्टन के आंखों में लग जाती है और उन्हें वो बैलून वहीं के उतारना पड़ता है। तीनों होटल आ जाते हैं वापस और फिर रियान पूल में जाने की सोचता है। पूल में आते ही रियान देखता है कि मेगन और केट दोनों ने ही हॉट ड्रेस पहनी रहती है। मेगन उससे इम्प्रेस करने के लिए पूल में डाइव करती है और उसकी आंखों में चोट जाती है। अगले दिन मेगन और केट कैफे जाते हैं
जहाँ केट जूस पी रही होती है। तभी वो लोग देखते हैं कि रियान कहीं बैग लेकर जा रहा होता है। तो वो दोनों रियान के पास जाते हैं पूछने कि वो कहाँ जा रहा है। रियान उन्हें बताता है कि वो वेडिंग पे जा रहा है। मेगन और केट उससे पूछती हैं कि क्या वो भी उसके साथ आ सकती हैं वेडिंग पे, जिस पे रियान उन्हें हाँ बोल देता है। फिर सब लोग कार में जाते हैं और कार रियान का फ्रेंड क्रैग चला रहा होता है। मेगन और रियान साथ में बैठे होते हैं। तभी मेगन रियान के हाथों में लोशन लगाती है। केट इस बात पे जेलस हो जाती है। तभी वो मेगन के बचपन की फ़ोटो दिखाती है सबको, उसको एम्बेरस करने के लिए, जिसमें वो बहुत ही अजीब लगती है। वो लोग पेट्रोल भराने रुकते हैं और केट तभी ही वॉशरूम चली जाती है। वो देखती है वॉशरूम बहुत ही गंदा है, पर वो फिर भी उसे यूज़ करती है। मेगन उसके पीछे आती है और उसे बाहर से लॉक कर देती है। केट अंदर ही लॉक हो जाती है, पर वो विंडो से बाहर आ जाती है, जिस पे उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। रियान उससे पूछता है कि क्या हुआ उसके साथ, जिस पे वो बताती है कि किसी ने उसको वॉशरूम में ही लॉक कर दिया था, जिस पे वो बाहर की खुद को पानी से गीला कर देती है और वो लोग वेडिंग के लिए निकल जाते हैं। केट कार में नाटक करते हुए बोलती है कि उसका कांटा शायद मुड़ गया है, जिस पे रियान उसे मसाज देने लगता है। ये देखते ही मेगन जेलस हो जाती है और गुस्से में वो वाइन बॉटल में सोने की दवाई मिला लेती है। वो वाइन की बोतल केट को देती है, पर केट उससे मना कर देती है, जिस पे क्रैग उससे ये बोतल छीन लेता है और पूरी वाइन की बोतल पी जाता है। मेगन उससे बोलती है कि वो बहुत टाइम से गाड़ी चला रहा है और वो थक गया होगा, तो वो उसे गाड़ी चलाने दे, जिस पे क्रैग बोलता है कि वो गाड़ी चला लेगा। थोड़े घंटों में सभी लोग गाड़ी में सो जाते हैं और ड्राइविंग पे किसी का ध्यान नहीं होने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें एक रात होटल में ही गुजारनी पड़ती है। होटल पहुंचते ही केट देख लेती है कि वाइन की बोतल में स्लीपिंग पिल्स हैं, जिसके बाद केट अपना प्राइवेट रूम बुक कर देती है। थोड़ी देर बाद केट नीचे आती है चिल करने, जहां उसे रियान मिलता है और दोनों बात करने लगते हैं। जब रियान बोलता है कि उन्होंने अकेले में बात ही नहीं की है, क्योंकि वो हर टाइम अपने फ्रेंड के साथ ही होती थी, जिस पे रियान उसे किस करने लगता है और वो दोनों केट के रूम में मेकआउट करते हैं। मेगन वहाँ के लोकल बार में जाकर ड्रिंक कर रही होती है, जहाँ क्रैग वहाँ आ जाता है और दोनों में अच्छी बातें होती हैं। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम मेगन केट को बोलती है कि उन्हें एक लड़के की वजह से अपनी फ्रेंडशिप नहीं तोड़नी चाहिए, जिस पे मेगन उससे गलती से बोल देती है कि वो रियान के साथ मेकआउट कर चुकी है। तभी केट को पता चलता है कि रियान ने दोनों के साथ मेकआउट किया है और वो गुस्सा हो जाती है और वो मेगन से लड़ने लगती है। लड़ते टाइम उनके ऊपर एक कपबोर्ड गिर जाता है और तभी ही क्रैग आ जाता है उनकी मदद करने। और तभी ही होटल का ऑनर पुलिस को कॉल करता है। पुलिस से बात करते टाइम क्रैग बताता है कि रियान उसकी कार लेकर गया है वेडिंग पे पहुंचने के लिए। वो लोग फेसबुक चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो वेडिंग रियान की ही होती है। ये बात वो लड़कियों को पता चलती है तो वो पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें जाने दे उसकी शादी रोकने के लिए, जिस पे पुलिस उनसे फाइन लेकर जाने देती है। फिर वो दोनों होटल पहुंचते हैं जहां वेडिंग होने वाली है और उन्हें पता चलता है कि वो लोग लेट हो गए हैं, जहां वो रियान को देखते हैं और उसे पकड़ने भागते हैं। मेगन उसे बोलती है कि उसने दोनों का फ़ायदा उठाया है, जिस पे रियान उसे बोलता है कि जिसके साथ उसकी शादी हो रही है वो उसके साथ कॉलेज टाइम से साथ में है और वो उसकी मैरिज ख़राब ना करें। तभी ही रियान की वाइफ वहाँ आ जाती है और वो लोग देखते हैं कि रियान की वाइफ कितनी ज़िद्दी है और उसे अपनी बात मनाने के लिए मजबूर कर देती है, जिसपे मेगन और केट को लगता है कि उसके साथ यही होना चाहिए और वो आगे जाके अपनी मैरिज पे रोएगा कि उसने शादी क्यों की। शादी से निकल के केट और मेगन एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट जाते ही उन्हें पता चलता है कि उनकी फ़्लाइट 4 घंटे के लिए डिले हो जाती है। मेगन क्रैग के स्टोर पे जाती है, जहाँ दोनों में अच्छी बात होती है और दोनों किस करने लगते हैं। मेगन फिर एयरपोर्ट आ जाती है और केट से बात करते हुए वो बोलती है कि शायद उन्हें अब साथ नहीं रहना चाहिए, वो लोग मिलते रहेंगे, जिस पे केट भी उससे हाँ कर देती है। केट वापस अपने स्कूल जाती है और अपने प्रिंसिपल को कहती है कि वो अपनी जॉब नहीं छोड़ेगी, जिस पे प्रिंसिपल बोलता है कि वो चाहता था कि वो कोच बन जाए वॉलीबॉल टीम की, जिस पे केट खुश होकर उन्हें हाँ बोल देती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मेगन रिलेशन में है क्रैग के साथ। दी एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलना।